नमस्कार। आज दिनांक 19 फरवरी 2023, दिन रविवार। भारतीय योग संस्थान ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में नेतृत्व में वो शायद है नहीं, मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हर्ष कपूर जी को आए और योग साधना का आरंभ करें। स्वागत है आपका हर्ष जी। नमस्कार सभी को। शालिनी जी अभी आ रही होंगी, पता नहीं क्यों लेट हो गई। चलिए तब तक हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। आज की साधना का हमने विषय रखा है मेंटल डाइट, यानी मानसिक आहार। तो मानसिक आहार पे आगे चर्चा करते रहेंगे कि क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए। इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाओं से शुरुआत करते हैं। दोनों टांगों को फैलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें। कमर बिल्कुल सीधी। दोनों पंजों को बाहर की ओर खींचें। अच्छे से खिंचाव दें दोनों पंजों में। सांस भरते हुए अपनी ओर, रुकें यहाँ पर। देखें मीठा मीठा दर्द पिंडलियों में। सांस खाली करते हुए फिर से बाहर की ओर। दोहराएं इसी क्रिया को 2 से 3 बार ठहराव देकर। सांस भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर और सांस खाली करते हुए दोनों पंजे बाहर की ओर। आज का विषय जैसा है कि मानसिक आहार यानी मेंटल डाइट। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए एक अच्छे भोजन की जरूरत होती है, उसको फिट रखने के लिए हम अच्छा भोजन खाते हैं, उसी तरह से हमें अपने मस्तिष्क को फिट रखने के लिए भी अच्छे आहार की आवश्यकता होती है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अक्सर अपने शरीर को फिट रखने के लिए बहुत तरीके अपना लेते हैं। योग भी करेंगे, व्यायाम भी करेंगे और भी जिम भी ज्वाइन कर लेंगे या हम पैदल भी चलेंगे, लेकिन अपने मस्तिष्क को फिट रखने के लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं, उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं। दोनों पंजों को बीच में लाएं और ले जाएं दोनों पंजों को दाईं तरफ। दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगाएं। देखें घुटने तो नहीं उठ रहे बीच में से, घुटनों को दबा कर रखें। अगर चाहें तो दोनों हाथ घुटनों पर भी रख सकते हैं। अब दोनों पंजे बाईं तरफ। इसको भी दोहराएं। दाईं तरफ, फिर से बाईं तरफ। एक बार फिर से दाईं तरफ, पुनः बाईं तरफ। अब दोनों पंजों को बीच में लाते हुए गोलाकार घुमाएं। कोशिश करें हमारे दोनों पंजे मिले हुए रहें, पैरों की उंगलियां खुले नहीं, एड़ियां हमारी स्थिर रहें और एड़ियों के सहारे ही हम गोलाकार घुमाएं अपने पंजों को अधिक से अधिक। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। आ जाए मध्य में फिर से एक बार, आंखें बंद।
प्रभाव को महसूस करें। फिर से दोनों पैर मिलाएं, कमर हमारी फिर से सीधी, दोनों हाथ कमर के पीछे। बिना सहारा दिए दाईं टांग को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और चलाएं पंजे को आगे पीछे। और अधिक खिंचाव हमारी जंघा पर, हमारी पिंडलियों पर। दोनों हाथों से जंघा के नीचे पकड़ बनाएं और उठाएं टांग को ऊपर और फिर से चलाएं पंजे को। कमर सीधी रखते हुए, कमर पीछे ना झुके, घुटना बिल्कुल सीधा रहे। चलाएं पंजे को, यहीं से इसे गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। आ जाएं वापस, टांग नीचे, पैर पैर के साथ, फिर से दोनों हाथ पीछे। यही क्रिया बाएं तरफ से, बाएं टांग को उठाएं बिना सहारा दिए, फिर से चलाएं पंजे को। हमारे मल्होत्रा भाई तो पार्क से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलाएं पंजे को आगे पीछे, आगे पीछे। अब सहारा दें दोनों हाथों से जंघा के नीचे, और अधिक उठाएं टांग को ऊपर, घुटना सीधा, और फिर से चलाएं पंजे को। गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। आ जाए वापिस, पैर पैर के साथ, दोनों हाथ कमर के पीछे, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। दोनों टांगों को मोड़ते हुए दोनों पैरों के पंजों को मिलाएं और तितली आसन के लिए आ जाएं। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़कर अपनी एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल पास से पास रखें, रीढ़ सीधी रखें, और फिर चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे। कोशिश करें घुटने हमारे आसन से लगते हुए। जितना हम अपनी एड़ियों को अपने शरीर के पास रखेंगे, रीढ़ सीधी रखेंगे, उतने हमारे घुटने बहुत अच्छे से ऊपर नीचे हो पाएंगे। जिनका पद्मासन नहीं लगता है, उन्हें तितली आसन का अभ्यास ज्यादा करना चाहिए। बहुत जल्दी पद्मासन लगने लग जाता है इससे, और हमारे जंघाओं के जोड़ तो इससे खुलते ही हैं। महसूस कर रहे होंगे आप जंघाओं पर कितना असर पड़ रहा है।
आ जाए वापिस, दोनों टांगे सीधी करें फिर से और पद्मासन लगाने सभी साधक। पद्मासन लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। नाभि को अंदर की ओर दबाते हुए अधिकतम श्वास पहले बाहर करें, ढीला छोड़ें नाभि को और धीरे धीरे श्वास भरना आरंभ करें। भरते जाएं, श्वास भरते जाएं, भरते जाएं। अधिकतम श्वास भर जाए तो मूल बंद लगाकर अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुकें आंतरिक कुंभक में। जब रुकना मुश्किल लगे तो फिर से श्वास को बाहर करें और फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। लंबे गहरे सांस, अधिकतम श्वास भरें, इतना अधिक कि हमारा पेट, हमारा सीना फूल जाए श्वास से। और कुछ देर रोकने के बाद इतना खाली करें कि हमारी नाभि हमारे रीढ़ मूल से लग जाए। लंबे गहरे सांस। हम आज बात कर रहे हैं मानसिक आहार यानी मेंटल डाइट पर। तो आप देखिए, अगर कभी हमें किसी वजह से लूज मोशन लग जाए, यानी जिसे हम कहते हैं दस्त, अगर वो लग जाए तो हमारे शरीर में कितनी कमजोरी आ जाती है। और अगर 4 से 5 या एक दिन में 5 से 6 बार जाना पड़ जाए तो हमारा शरीर बहुत अधिक कमजोर हो जाता है, हमें बेड पर लेटकर आराम करना पड़ता है। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉल का सहारा लेना पड़ता है अपने शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए, या कभी कभी डॉक्टर की सहायता भी लेनी पड़ती है जो हमें ड्रिप लगाते हैं, तो हमारे शरीर की वीकनेस इससे दूर होती है। तो ये तो बात है फिजिकल दस्त की। अगर हमें मानसिक दस्त लग जाए तो क्या करेंगे? मानसिक दस्त का इलाज तो हमारे पास ही है ना, उसको तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। उसके लिए जरूरी है हमारा मानसिक आहार, यानी हमारे विचारों पर नियंत्रण, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं, ध्यान साधना। ये हमारे कुछ मानसिक आहार हैं। अब शालिनी जी जुड़ चुकी हैं, अगर शालिनी जी आप आगे कंटिन्यू करना चाहो या मैं ही रखूं? हाँ जी, मैं करती हूँ। आप अपना आसन वाला पार्ट कराना। थैंक यू सो मच। केंद्र पर आज कोई आया नहीं और वहां मेरा मोबाइल कनेक्शन चला नहीं, तो मैं वापस आ गई। तो लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास आप ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा माइंड रिलैक्सेशन है। जब आप लंबी गहरी श्वास भरते हैं तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आपके दिमाग में जाती है और जिससे आपकी सभी नस नाड़ियां रिलैक्स करती हैं। श्वास भरें, 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। भरिए श्वास, ओम। फिर से श्वास भरें, ओम। एक बार फिर से श्वास भरें,
गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हुए हमें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट का वंदन कीजिए, अपने माता पिता और अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। दोनों टांगों को सीधा करेंगे, दोनों हथेलियों को जमाएंगे घुटनों पर, घुटना चालन का अभ्यास करेंगे। अच्छे से अपने पिंडलियों को ऊपर नीचे करेंगे, घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े और आ जाए पंजों के बल। पंजों के बल नहीं, पंजे और एड़ी दोनों साथ में रखें। एड़ी और पंजे मिलाएं और घुटने मिलाएं। जिनके सभी आसन पर है, एड़ी पंजे और घुटने भी दोनों मिले हुए हैं, समझ लिए परफेक्टली कागासन में बैठे हैं। और जिनकी एड़ी उठी हुई है या जिसका पंजा उठा हुआ है या जिसके घुटने खुले हुए हैं या फिर एड़ी पंजों में गैप है, उनको थोड़ा और अभ्यास करने की जरूरत है। अच्छे से अपने दोनों घुटनों को मोड़े और गर्दन को लगाए नीचे की तरफ। अब देखिए कितना सुंदर प्रभाव आ रहा है आपके पेट पर। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए गर्दन ऊपर। एक बार और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर। चलिए कागासन में आज हम वॉक करते हैं। कागासन में चलेंगे, ठीक है? नहीं उठना नहीं है, अभी उठने के लिए तैयार नहीं होना है। कागासन में चलेंगे। जो लोग घुटना पकड़ के चल सकते हैं वो चले, और जो बिना घुटना पकड़ के चल सकता है घुटना बिना पकड़ के चले। चलिए ऐसे अपने दोनों हाथों पे घुटनों पर हाथ रख लीजिए और चलिए जरा अपने आसन पर। और प्रभाव को भी देखिए जरा, पिंडली पर प्रभाव, जंघा पर प्रभाव। चलिए चलिए मंजू जी, चल सकती है, आप चल सकती है। हाँ चलिए, सभी चल सकते हैं भाई, सब सक्षम है। यस वेरी गुड। और कुछ लोग ज्यादा सक्षम है, दोनों घुटने पकड़ के चल रहे हैं। वेरी गुड। चलिए आ जाइए और अब आसन पर खड़े हो जाइए और इसी तरह मुस्कुराते रहिए। ये भी मानसिक आहार है, ठीक है ना? मेंटल डाइट का पार्ट है जो आप लोग मुस्कुराते रहते हैं। जिनसे नहीं हो रहा वो भी मुस्कुरा रहे हैं, जिनसे हो रहा है वो भी मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये सब योग का प्रभाव है। चलिए आसन पर खड़े हो गए। सबसे पहले एक बार ताड़ासन का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से उठाएं, ऊपर उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और आसमान की तरफ पलट दें। भुजाएं आपकी कांध से लगी हुई, दृष्टि आपके सामने की ओर, गर्दन कमर कंधा एकदम सीधा। और ये श्वास फिर से, और अपने शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींच दीजिए। अभी एड़ियां आसन पर है, पूरा शरीर को ऊपर की तरफ खींच दीजिए। हाँ खींचिए, पूरा खींचिए। अब धीरे धीरे एड़ियों को उठा दीजिए। अब एड़ियों को उठा दीजिए। देखिए अब इतनी सुंदर स्थिति में है आप सभी। बहुत बढ़िया। उठाएं अपने आप को पूरा। 1 2, बहुत बढ़िया। 3 4 5 6 7 8 9
10। चलिए बस धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लाए और दोनों हाथों को दाएं बाएं से ले आए वापस। सूर्य नमस्कार के लिए स्थिति बनाए। जैसे कि आपको पता है संडे अर्थात सूर्य का दिन और सूर्य की उपासना। जब हम उपासना करते हैं तो भी हम अपने आपको मानसिक बल प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये उपासना ऐसी है कि बस 2 मिनट में हो जाएगी। तो एड़ियों को मिलाए, पंजों को खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ है, आपकी 5 उंगलियां मिली हुई है। अब लाएं वक्ष के मध्य दोनों हाथों को। क्या करना है, उंगलियों को दबाना है, हथेलियों को नहीं दबाना है। इस तरह से आप अपनी उंगलियों को दाएं हाथ से बाएं हाथ की दबाएं, बाएं हाथ से दाएं हाथ की दबाएं और हथेलियों को स्पर्श ही करके रखें, दबाए ना। तो देखिए कितना सुंदर प्रभाव आपके पास आएगा। अब सूर्यदेव का आवाहन करेंगे मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः, कीजिए उच्चारण। ओम मित्राय नमः। धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाए ऊपर की ओर, भुजाएं कान से सटाएं, गर्दन कमर कंधे पीछे ले जाए, जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाए। हस्तोत्तान आसन, बैकवर्ड बेंडिंग का सुंदर अभ्यास कराता है आपको। रुकिए रुकिए, कुछ क्षण रुकिए, सिर्फ 5 सेकंड। एक पोज में सिर्फ 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए श्वास छोड़ते हुए बाजू को कान से सटाते हुए आएंगे निचली कमर से आगे की ओर और दोनों हाथों को दोनों तलवों के दाएं बाएं लगाएंगे। अपने 20 उंगलियों को एक सीध में लाने का प्रयास करेंगे। जहां नहीं आती घुटनों को नहीं मोड़ेंगे। आवाज बंद हो गई शालिनी जी आपकी। शालिनी जी आप म्यूट हैं, उन तक शायद आवाज ही नहीं जा पा रही है हमारी। तो चलिए अभी हम पाद हस्तासन में हैं, तो धीरे धीरे यहीं पर दोनों टांगों को, दोनों घुटनों को थोड़ा सा मोड़ें और अश्व संचालन की स्थिति में आ जाएं। दायां पैर बिल्कुल पीछे खींचा हुआ, दाईं टांग पूरी पीछे खींची हुई, बायां पैर दोनों हाथों के बीच में, गर्दन पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई। रुके, प्रभाव को महसूस करते हुए सांस खाली करते हुए दूसरी टांग भी पीछे ले जाएं, पैर पैर के साथ मिलाएं, पर्वत आसन की स्थिति में आए। दोनों पैरों कोशिश करें दोनों पैरों की एड़ियां आसन से लगाने की और अपने सिर वाली चोटी वाला भाग अधिक से अधिक नीचे की ओर ले जाने का आसन की तरफ। पर्वत आसन की स्थिति। सांस खाली करते हुए अष्टांग नमन में आए। शरीर के 8 अंग हमारे आसन से लगे हुए, नाभि वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, माथा हमारा आसन से लगा हुआ, दोनों कोहनियां खड़ी हुई। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। सांस भरते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर स्विंग करते हुए भुजंगासन की स्थिति में आए। कोहनियां पूरी खोल दें, नाभि से ऊपर का भाग उठा दें ऊपर आसन से।
सूर्य नमस्कार की महत्वपूर्ण स्थिति। सांस खाली करते ही यहीं से फिर से पर्वतासन की स्थिति में जाएं। हमारे शरीर का मध्य भाग ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उठा हुआ। सांस भरते हुए दाएं पैर को आगे लाएं, बाईं टांग पीछे खींची हुई, दायां पैर हमारा दोनों हाथों के बीच में, 15 उंगलियां हमारी एक सीध में लाने का प्रयास, कमर नीचे झुकी हुई, सीना बाहर निकला हुआ और गर्दन ऊपर उठी हुई। सांस खाली करते हुए दूसरा पैर भी आगे ले आए, दोनों घुटने सीधे कर दें, दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं। पाद हस्तासन। कोशिश करें घुटने सीधे रहें और हमारे अपने माथे को ले जाएं अधिक से अधिक घुटने की तरफ। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाते जाएं, सीधा करते जाएं, दोनों बाजुएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई ऊपर जाएं, दोनों भुजाएं दोनों कानों से लगी हुई, हथेलियों का रुख सामने की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। भरी हुई सांस में अपनी गर्दन और कंधों को पीछे की ओर प्रभावित करें। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी स्थिति। सांस खाली करते हुए दाएं बाएं से दोनों हाथ, सांस खाली करते हुए दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में लाएं पहले, और अब दोनों हाथ ले आए दाएं बाएं से नीचे। मंत्र रह गया। विदा का मंत्र मैं तो वैसे नहीं बोलती हूँ, आप बुलवा दूं? अच्छा कोई बात ठीक नहीं, है ठीक है ठीक है, कोई आप करिए आगे, शालिनी जी कंटिन्यू करना है। चलिए ठीक है, आपकी साधना भी बेकार करने के लिए क्षमा। चलिए आसन पर बैठे, आसन पर लेट जाएं। शरीर को ढीला छोड़े। लघु शवासन का अभ्यास आप कर रहे हैं। जैसे कि आज हमारा विषय है मेंटल हेल्थ, मेंटल डाइट। मेंटल डाइट से मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। तो जिंदगी बेहद आसान है, आप जो देते हैं आपको वही मिलता है। यदि जिंदगी आज खूबसूरत है तो हमारी वजह से, और अगर हम परेशानियों में डूबे हुए हैं तो वह भी हमारी ही करनी है। हर एक सोच और हर एक इमोशन से आपका भविष्य बन रहा है। हम ही अपनी जिंदगी में परिस्थितियों को बनाते हैं, और जब उस परिस्थिति के कारण दुख होता है तो औरों को ब्लेम करते हैं। जब हम मन में सुख और शांति के विचार पालते हैं तो जिंदगी वैसी ही हो जाती है। और यदि आप सोचते हैं कि लोग हमेशा आप पर वार करना चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि लोग आपको प्यार करना चाहते हैं, तो सोच के हिसाब से आपके जीवन का निर्माण होता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो भी कहते हैं वह सच मान लेता है। तो इसीलिए सकारात्मक विचारों का चुनाव करें। हमेशा हमेशा अपने आप से, हम दो तरह से बातें करते हैं, एक आउटर वर्ड से और एक अपने इनर वर्ड से। जब आप अपने आप से बातें करें तो आप हमेशा पॉजिटिव बातें करें, कभी भी अपने लिए या दूसरों के लिए गलत ना बोले। चलिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं सर के पीछे। अब दोनों टांगों को ऊपर आसमान की ओर खड़े कर दें। मिली हुई टांगे, ना ना ना, ये सोनिया जी एक गई फिर दूसरी गई, सभी नीचे लाएं वापस। देखिए पूरी ईमानदारी भी मानसिक आहार है आपका, है ना। अपने साथ ईमानदारी, दोनों टांगे मिली रहेंगी और दोनों एक साथ ऊपर आएंगी। पहले दाई फिर बाई, या पहले बाई दाई नहीं आएगी। हाँ करिए,
दोनों टांगों को एक साथ ऊपर बिना घुटना मोड़े। यस, वेरी गुड, ये परफेक्ट है एकदम। अब जो लोग सर के पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं, और जो नहीं ले जा सकते कोई बात नहीं, वो दौलन प्रारंभ करें और इस तरह का टारगेट बनाएं कि हम अपने सर के पीछे अपनी दोनों टांगे लगा देंगे। पंजे दोनों सर के पीछे लग जाएंगे। बहुत बढ़िया सीमा सिंगल जी, थोड़ा सा प्रयास और कर लीजिए। और जिनकी लगती है वो तो बहुत ही बढ़िया, उनका तो कहना ही क्या। करिए करिए करिए। जब आप इस प्रकार दौलन कर रहे हैं तो रक्त पूरे शरीर में आपके तेजी से इधर उधर हो रहा है। इससे बढ़िया क्रिया नहीं है रक्त को सर से लेकर पैर तक दौड़ाने की, जिसमें आपकी रीढ़ पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, आपकी टांगे, आपके हाथ पूरा प्रभाव में आ रहा है। चलिए धीरे धीरे आकर बैठ जाइए। दंडासन में विश्राम करेंगे। दोनों टांगों को खोल लेंगे, दोनों हाथ कमर के साथ आसानी से रख लेंगे बस, ठीक है ना। और आगे आसनों का अभ्यास आदरणीय हर्ष कपूर जी कराएंगी। सुबह से वैसे वही करा रही है अभ्यास, तो थोड़ी सी और, क्योंकि मेरा फर्स्ट पार्ट था जो उन्होंने संभाला और सेकंड उनका ही है, ठीक है। हरिओम हर्ष जी। हरिओम जी। सभी दंडासन में विश्राम कर रहे हैं। दोनों टांगे सीधी हमारी, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, आंखें बंद करें और अब तक की क्रियाओं के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। मानसिक आहार के ऊपर बात हो रही है, अभी और भी इसके